नमस्कार दोस्तों, मैं टिंकू तेवतिया लेकर आया हूँ हिंदी की अगली क्लास, जिसमें मैं आपको कराऊँगा हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि और उनके उपनाम। अगर आपको हमारी पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं अभी क्लास शुरू करने वाला हूँ, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि और उनके उपनाम। हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि और उनके उपनाम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्वेश्चन बनता ही बनता है, बच्चों को पता नहीं होता और बच्चे इसे छोड़ देते हैं। इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना है, जिससे मैं आप सबको हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि और उनके उपनाम करा सकूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें मैं कराऊंगा आपको इन सभी लेखकों के महत्वपूर्ण नाम। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, इधर लिख लेते हैं मूल नाम। मूल नाम, जो उनका मूल नाम है, और इधर लिखते हैं उपनाम। उपनाम। सबसे पहले इस क्रम में आते हैं आपके वाल्मीकि। वाल्मीकि जी का उपनाम है आदि कवि। आदि कवि, ये इनका मूल नाम है और ये इनका उपनाम है आदि कवि। अब आते हैं आपके स्वयंभू। स्वयंभू अपभ्रंश का वाल्मीकि। अपभ्रंश का वाल्मीकि, ये इनका मूल नाम है। इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, जो इनका उपनाम है। सरहप्पा। सरहप्पा। सरहप्पा है हिंदी का प्रथम कवि। ये इनका उपनाम है। हिंदी का प्रथम कवि, ये सरहप्पा का उपनाम है। और आते हैं आपके अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जो उपनाम है वो है आपका हिंद इस्लामी। हिंद इस्लामी या तोता ए हिंद। तोता ए हिंद। विद्यापति। बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं विद्यापति, मैथिल कोकिल। इनकी एक रचना है पद्मावत। नहीं, विद्यापति की, जायसी की है पद्मावत तो। विद्यापति की जो है वो मैथिल भाषा के कवि हैं, जिनको मैथिल कोकिल कहा जाता है।
अगले जो लेखक हैं वो है आपके अशाइत। ये है आपके प्रथम सूफी कवि। अशाइत जो हैं आपके प्रथम सूफी कवि हैं। पद्मावत जो है वो जायसी की रचना है। विद्यापति का उपनाम है मैथिल कोकिल। मैंने गलती से बोल दिया कि विद्यापति की रचना है पद्मावत। पद्मावत जो रचना है वो आपकी जायसी की है। अगले जो लेखक हैं वो है सूरदास। बहुत महत्वपूर्ण। इनको कहा जाता है अष्ट छाप का जहाज। अष्ट छाप का जहाज। अष्ट छाप का जहाज या पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग का नयन। वात्सल्य रस सम्राट। वात्सल्य रस सम्राट। सूरदास जी के ये उपनाम हैं। इनको अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है, पुष्टि मार्ग का नयन भी कहा जाता है और वात्सल्य रस सम्राट भी सूरदास जी को कहा जाता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे तेवतिया एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। केशवदास। केशवदास। केशवदास जी हैं आपके कठिन काव्य। कठिन काव्य का प्रेत। ये इनका उपनाम है। केशवदास जी का उपनाम है कठिन काव्य का प्रेत। अब आते हैं आपके राजा शिव प्रसाद। प्रसाद। ये हैं आपके सितारे हिंद। सितारे हिंद इनका उपनाम है। सितारे हिंद। सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद का उपनाम है। अब आती हैं आपके महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जो उपनाम है वो है आपका आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है आपका महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा का उपनाम है आधुनिक युग की मीरा। अब आते हैं आपके मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जो उपनाम है वो है आपका, ये जो है प्रथम राष्ट्र कवि हैं। ये मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है, याद रखना। प्रथम राष्ट्र कवि। या इनको कहा जाता है दद्दा। या इनको कहा जाता है दद्दा। प्रथम राष्ट्र कवि हैं
मैथिली शरण गुप्त। अब आते हैं आपके अयोध्या, सिंह उपाध्याय। ये हैं आपके कवि सम्राट। कवि सम्राट या हरिऔध। इनकी रचना है प्रिय प्रवास, जो खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रथम खड़ी बोली की रचना जो मानी जाती है वो है आपकी प्रिय प्रवास। अब आते हैं आपके माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का जो उपनाम है वो है एक भारतीय आत्मा। एक भारतीय आत्मा। ये माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है एक भारतीय आत्मा। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह। रामधारी सिंह इनका मूल नाम है, दिनकर इनका उपनाम है। रामधारी इनका मूल नाम है, दिनकर इनका उपनाम है। अगले जो ऊपर से मिटाता हूँ मैं, बोर्ड छोटा है बहुत। आगे देखते हैं। अगले लेखक हैं आपके हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। इनको कहा जाता है हालावादी कवि। हालावादी कवि। इनको कहा जाता है हालावादी कवि। हरिवंश राय बच्चन का उपनाम है हालावादी कवि। अब आते हैं आपके शमशेर बहादुर। शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है आपका कवियों का कवि। कवियों का कवि। शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है कवियों का कवि। ये इनका उपनाम है कवियों का कवि। गजानन माधव। गजानन माधव। गजानन माधव जो हैं वो फंटसी कवि हैं। फंटसी कवि हैं गजानन माधव। मुक्ति बोध। फंटसी कवि हैं गजानन माधव। मुक्ति बोध इनका उपनाम है। गजानन माधव इनका मूल नाम है। अब आते हैं आपके रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल हैं मुनि मार्ग में हिमायती। मुनि मार्ग में हिमायती।
रामचंद्र शुक्ल का उपनाम है मुनि मार्ग में हिमायती। अब आते हैं आपके डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र का उपनाम है आपका रसवादी आलोचक। रसवादी आलोचक। डॉक्टर नगेंद्र का उपनाम रसवादी आलोचक। अगले जो लेखक हैं वो है आपके किशोरी दास वाजपेयी। किशोरी दास वाजपेयी जो हैं वो हैं आपके हिंदी के पाणिनि। किशोरी दास वाजपेयी हैं आपके हिंदी के पाणिनि। अगले और लास्ट लेखक हैं इस क्रम में वो हैं आपके दुष्यंत कुमार। हिंदी गजलों के राजकुमार। हिंदी गजलों के राजकुमार। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण लेखक, कवि और उनके उपनाम जो मैंने आपको कराए हैं। अगर हमारे ये कराए हुए सभी लेखक और इनके उपनाम आपको अच्छे लगें या समझ में आए पढ़ने में, तो आप हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।